देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत का बाजार गर्म है और इस बाजार में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिकती है वो है धर्म। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। अगर आज देश के कुछ मुस्लिम संगठन खुद आगे आकर के कह रहे हैं कि गाय को नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदू भी यही चाहते हैं, मुस्लिम भी यही कह रहे हैं, तो फिर रुकावट कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाते हैं? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? जी हाँ, बिल्कुल। आप अगले 5 मिनट इस वीडियो में बने रहें, आपको सारा सच पता चल जाएगा। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जहां गाय सिर्फ एक जानवर या माता नहीं बल्कि करोड़ों का एटीएम और नेताओं के लिए सत्ता की सीढ़ी है। सबसे पहले समझते हैं कि गाय की तस्करी आखिर होती कैसे है। क्या कोई आम आदमी रातों रात ट्रक भर करके बॉर्डर पार करवा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरा सिंडिकेट काम करता है। जरा इस 4 घटनाओं पर आप गौर कीजिएगा। सितंबर 2020 पश्चिम बंगाल सीबीआई का खुलासा। सीबीआई ने एयरटेल स्मगलिंग स्कैम का भंडाफोड़ किया था। इसमें कौन पकड़ा गया? देश की सुरक्षा करने वाली बीएसएफ के एक कमांडेंट सतीश कुमार और कई बड़े नेता। आरोप था कि बॉर्डर पर हर गाय को पार कराने के लिए 2000 रुपये रिश्वत ली जा रही थी। कस्टम अधिकारी को पैसे खिलाए जा रहे थे और बांग्लादेश इस गौ को भेजा जा रहा था। असम का धुबरी बॉर्डर, रात का खेल। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते केले के पत्तों से बांधकर हजारों गायों को हर महीने बॉर्डर पार कराए जा रहे थे? बिना पुलिस और बिना प्रशासन की मिलीभगत के ये मुमकिन है क्या? मेवात और हरियाणा के हाईवे ट्रक में ठूस कर गायों को ले जाया जाता है, लेकिन थाने में एंट्री फीस फिक्स होती है। रात के अंधेरे में पुलिस की गाड़ी सामने से निकल जाती है और स्मगलर का ट्रक पास भी हो जाता है। पशु मेले शुरुआत कहाँ से होती है? जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो किसान उसे मेले में बेच देता है और दलाल उन्हें खरीद भी लेता है और कत्ल खानों तक वो पहुंचाया जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा गहरा सवाल पैदा होता है, ये गाय आखिर बेच कौन रहा है? क्या किसी एक धर्म के लोग हैं? नहीं। यहाँ आता है सबसे कड़वा सच। अगर मैं आपसे पूछूं कि कत्ल खानों तक गायों को पहुंचाया जाता है वो कैसे? आसमान से तो नहीं गिरता होगा। सच्चाई यह है कि देश की डायरी सिस्टम एक कड़वे सच पर खड़ा है। जब तक गाय दूध देती है तब तक वो घर में पूजी जाती है, लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी हो जाती है तो एक गरीब किसान के लिए उसे खिलान पिलान करना, उसका चारा चलाना नामुमकिन हो जाता है। मजबूरन में हिंदू किसान ही अपने गाय को पशु मेले में बेच आता है। उसे पता होता है कि दलाल उसे खरीद रहा है, वो किसी गौशाला में नहीं ले जाएगा, लेकिन भूख और गरीबी धर्म नहीं देखती है। और बात सिर्फ किसान की नहीं है, ट्रांसपोर्ट से लेकर लेदर यानी चमड़ा फैक्ट्री और मीट एक्सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ एक समुदाय के नहीं बल्कि कई बड़े रसूखदार हिंदू व्यापारी भी शामिल हैं। व्यापार में कोई हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म नहीं होता है। व्यापार में सिर्फ एक ही भगवान होता है और वो होता है पैसा। तो फिर आज मुस्लिम संगठन क्यों कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो? क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है? नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, मॉब लिंचिंग। पिछले कुछ सालों में गौ रक्षक के नाम पर गुंडागर्दी बढ़ चुका है। हाईवे पर किसी को भी रोक करके मार दिया जाता है। मुस्लिम समाज समझ गया है कि इस एक मुद्दे को मोहरा बना करके उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अगर गाय राष्ट्रीय पशु बन गई तो गाय की हत्या पर पूरे देश में एक समान सख्त कानून लागू होगा, जैसे मोर या बाघ को मारने पर लागू होता है। सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और पुलिस की होगी। सड़क पर जो फर्जी गौरक्षक गुंडागर्दी करते हैं उनका धंधा बंद हो जाएगा। मुस्लिम भाई यहाँ पे बिल्कुल सही तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रोज रोज की राजनीतिक से अच्छा है कि इसे राष्ट्रीय पशु बना दो और हिंदू मुस्लिम का जो चैप्टर है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पे सरकार ऐसा करेगी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि राजनेता कभी नहीं चाहते कि जनता की समस्या कभी खत्म हो। सोचिए, अगर हर बीमारी का परमानेंट इलाज निकल गया तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा? अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए तो चुनाव में वोट किस नाम पर मांगा जाएगा? नफरत का जो ये बीज है ये कैसे सेट किया जाएगा? वो तो ठप हो जाएगा ना। दूसरी सबसे बड़ी वजह है अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया के सबसे बड़े मीट यानी बीफ और लेदर एक्सपोर्टर देश में से एक है। हर साल हजारों करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार और टैक्स इसी व्यापार से आता है। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो पूरे चमड़े और मीट उद्योग पर ऐसा ताला लगेगा कि देश का इकोनॉमी हिल जाएगा। क्या प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार हजारों करोड़ के इस नुकसान का रिस्क लेगी? कभी नहीं। प्रधानमंत्री 2016 में कह चुके हैं कि 80% गौ रक्षक फर्जी होते हैं जो दिन में अपना काला धंधा करते हैं। मैं कभी कभी ये जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं तो इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं
मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। उन्हें सब पता है, प्रशासन को भी सारा बात पता है, लेकिन कोई भी इस सिस्टम को बदलना नहीं चाहता है। दोस्तों, आज मैंने जो बात बताई है वो शायद आपको किसी गोदी मीडिया या न्यूज चैनल पर सुनने को मिले, क्योंकि सच सिर्फ कड़वा नहीं होता है, वो बहुत डरावना भी होता है। गाय के नाम पर जो ये खून बह रहा है वो ना सिर्फ हिंदू का है और ना ही मुस्लिम का, वो इस देश के भाईचारे का खून है। और इस खून से कुछ नेताओं के घर और बंगले बन रहे हैं, भ्रष्ट पुलिस वालों के जेब भरे जा रहे हैं और तस्करों की साम्राज्य खड़े हो रहे हैं। जब तक हम और आप धर्म के नाम पर अंधे होकर के लड़ते रहेंगे, तब तक ये सिस्टम हमारा ऐसा ही इस्तेमाल होता रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है सरकार की इस दोगली राजनीति को बंद किया जाए और इसको लेकर के एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनाया जाए? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? कमेंट में अपना राय जरूर दें। अगर इस वीडियो ने आपकी दिमाग की बत्ती जलाई है तो इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें, ताकि देश की असली सच्चाई पता चल सके। जय हिंद, जय भारत।